तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट देना है। अगर मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट, कहते हैं ना भाई यार तुम्हारा कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो यार भाई सीधी सी बात है, मतलब किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, इफ़ ए इज एनी सेट देन इट इज कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंट बाई, देखो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए, और ये देखो ये मैंने एक डैश दे दिया ऊपर, तो ये जनरली यूज होते हैं, और यहाँ पे ए लिख के ऊपर सी लिख दिया, ये मोस्टली यूज होते हैं। और एक मैंने ए लिख के ऊपर बार दे दिया, मतलब बार शो कर दिया, प्रोबेबिलिटी यूज होते हैं। तो जनरली जो हम यूज करने वाले हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला यूज करने वाले हैं, यानी 11th क्लास में हम यही यूज करेंगे। इसका यूजेस आप ज़्यादातर करके जो इसका यूज होता है ये प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होते हैं। वो चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक फार्मूला होता है डियर, यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास ए सेट दे रखा है और बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं डियर, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 से लेकर 9 तक के काउंटिंग दे रखा है, और एक मेरे पास ए सेट दे रखा है 1 3 5 7 9 दे रखा है, ठीक है डियर। अब इसमें कहा कि भाई देन फाइंड करके दिखाइए, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाइए। तो मैंने अभी क्या कहा था डियर कि मेरा फार्मूला होता है, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने कहा आपको यहाँ पे कि भाई जो मेरा यूनिवर्सल सेट था वो क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था, यही था ना डियर। और जो मेरे पास ए सेट था वो क्या था डियर, वो था हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 था, 3 था, ठीक है, 5 था, 7 था और 9 था, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा कि भाई मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भाई मैंने कहा कि भाई यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 1 काट दिया मैंने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी काट दिया मैंने, 5 है, 5 भी कट गया, फिर 7 है तो 7 भी कट गया, 9 है तो 9 भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास दिया, तो बचा हमारे पास यहाँ पे 2, और क्या बचा हमारे पास 4 बचा, और यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे 8 बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो 2 4 6 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के भी दे रखा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, जैसे मैंने वहाँ पे बताया वैसे ही आपको करना है अगर आपको आता है कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ डियर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए ज़रा आगे बात कर लेते हैं कुछ और। यहाँ पे है यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ और बेसिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को डियर, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ डियर यहाँ पे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होते हैं डियर, यूनियन क्या होता है। देखिए यूनियन के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले यूनियन को डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई, यूनियन को डिनोट कहते हैं या तो सिंबल बना लीजिए आप यू का, या फिर अगर कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें और लिखा होता है, कभी भी और लिखा होगा तो वहाँ पर वो यूनियन को शो कर रहा होता है, या फिर एटलीस्ट लिखा होता है तो भी वो यूनियन को शो कर रहा होता है, ठीक है ना डियर। ये चीज़ें याद रखिएगा, आगे चल के आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये वर्ड भी आने वाले हैं। तो अभी से याद रखिएगा कि और को भी यूनियन कहा जाता है और एटलीस्ट को भी यूनियन ही कहा जाता है, ठीक है डियर। तो एग्जाम्पल मैंने पीछे भी आपको यूनियन का बता ही दिया था। चलिए ज़रा एक एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए मेरे पास दे रखा है एक एग्जाम्पल यहाँ पे कि भाई एक ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 4 7 8, तो देन फाइंड ए यूनियन बी फाइंड करिए। तो मैंने क्या कहा कि ए सेट में बी सेट को मर्ज कर दीजिए, बट एक चीज़ याद रखना डियर कि जो रिपीटिंग आए उसको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने फर्स्ट सेट ए सेट को पूरा लिखा, तो यहाँ पे 3 4 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 को छोड़कर मैंने 7 8 ले लिया, तो ये यूनियन भी हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए जरा आगे बात करते इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन क्या होता है डियर, देखिए इंटरसेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन को डिनोट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, अगर यूनियन बनाया था ना आपने, बस यूनियन का उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए डियर, उल्टा कर दीजिए, और या फिर अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आएगा तो एंड लिख के आएगा, तो वो कहता है इंटरसेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, इंटरसेक्शन को शो कर रहा होता है। तो चलिए जरा इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या करना है। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे डियर,
एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक बी सेट है 1 3 9 और 12, तो देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको इस तरह से साइन होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ डियर कि मेरे पास जो एक ए सेट दे रखा है वो दे रखा है 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 5 दे रखा है। और मेरे पास जो बी सेट दे रखा है डियर वो दे रखा है 1 दे रखा है, 3 दे रखा है और 9 दे रखा है और 12 दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का मतलब डियर मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो दोनों में कॉमन होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है वही आंसर होता है। तो वही आंसर होता है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये जो 3 है यही आएगा आंसर, क्योंकि देखो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन कहता है कि कॉमन पार्ट, क्या पार्ट? कॉमन। बात समझ में आ रहा है? जो दोनों में कॉमन है वो आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है। बस इतना याद रखिएगा। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन था वो 1 3 था, मतलब 1 और 3 कॉमन था, तो मैंने क्या कहा, देन ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और 3। उम्मीद करता हूँ डियर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए जरा आगे एक और सेट के बारे में बात करता हूँ, डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं डियर? डिसजॉइंट सेट का वो सेट होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर कभी भी दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर 0 आ जाए, 0 का मतलब कुछ भी ना बने, 5 आ जाए, भाई 0 का मतलब 5 है, 0 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे भी इसका भी एक एग्जांपल ले रखा है डिसजॉइंट सेट का। मैंने कहा भाई एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एक बी सेट दे रखा है 7 8 9 10। तो अब बताइए भाई अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूँ तो इंटरसेक्शन कोई चीज़ को, इंटरसेक्शन का क्या बताया था मैंने डियर आपको, कॉमन बताया था ना कि इन दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, या तो ये 5 का साइन कर लीजिए या खाली ब्रेसेस बना लीजिए, ये भी 5 होता है, यानी कि नल सेट ही होता है ना, क्या होता है, इम्पटी सेट ही होता है ना। तो कहने का मतलब जब दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर इम्पटी सेट आ जाता है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जरा एक टॉपिक और हमारा रह गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये जो बेसिक रहेगा डियर ये कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम अगली क्लासेस में एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जरा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दे रखा इंटरवल, और इंटरवल एज अ सबसेट्स ऑफ रियल। आर का मतलब होता है डियर रियल नंबर। आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए आर का मतलब मैंने क्या कहा, रियल नंबर। तो इंटरवल क्या होता है डियर? इंटरवल आपको मैंने पीछे भी थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इंटरवल के बारे में बात करूँ तो इंटरवल बेसिकली 2 तरह का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 तरह इसका लेके चलूँगा आपको। पहला जो इंटरवल होता है ओपन इंटरवल होता है। क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल सपोज मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ओपन इंटरवल में, तो एग्जाम्पल दे रखा है 2 और 5। ओपन इंटरवल में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे ब्रेकेट्स होता है ना, कुछ ब्रेकेट इस तरह का होता है। ओपन इंटरवल में ब्रेकेट हमेशा इस तरह का होगा, या फिर आप चाहो तो ओपन इंटरवल इस तरह से लिख सकते हो। मतलब 2 नंबर लिया मैंने, 2 और 5 ले लिया, 2 और 5 के बीच में और भी नंबर आते हैं, 3 और 4 भी आता है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ये ओपन इंटरवल का, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 लेस देन x लेस देन 5, यानी x ग्रेटर देन 2 लेकिन लेस देन 5। x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से बड़ी 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी क्या हो जाएगी, 3 और 4, और 5 से छोटा तो 3 और 4 तक ही होगा ना। तो मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़े तो मतलब कैसे लिखोगे, यानी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रखा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ था 2 और 5, तो मैंने 2 और 5 पे क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए 2 और 5 पे यहाँ पे साइन कर लिया, यहाँ पे साइन कर लिया। तो कहने का मतलब है जब ये साइन हो डियर, ध्यान से देखना, जब ये साइन हो तो यहाँ पर 2 पे देखिए ये जो मैंने सर्कल दिया है ये बिल्कुल ओपन है, इसको मैंने खाली छोड़ रखा है। यहाँ पे भी देखिए सर्कल खाली छोड़ रखा है। तो कहने का मतलब जो x की वैल्यू होगी 2 नहीं लेंगे और 5 नहीं लेंगे, उसके बीच में क्या हो जाएगा 3 और 4। तो जो x की वैल्यू है वो 2 और 3 होगी, यानी ये चीज़ें नहीं है, इसको छोड़ देना, इसको काट देना, ये नहीं है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 3। यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 सॉरी क्या होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिख लिया डियर, यहाँ पे आ जाएगा आपका पास 3 और 4।
बात समझ में आ रही है? गलत था, 3 और 4 होगा, यानी 2 और 5 नहीं लेना हमें लेना 3 और 4। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आगे एक और बात करते हैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बारे में। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है, एग्जाम्पल वही लिया मैंने 2 5 का, लेकिन क्लोज इंटरवल में देखिए ब्रेकेट चेंज हो गया। ब्रेकेट कौन सा आ गया, मतलब बिग ब्रेकेट्स आ गया। यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रेकेट्स लग गया। जब ये वाला ब्रेकेट शो करता है तो ये हमारा क्लोज इंटरवल होता है, या फिर क्लोज इंटरवल को आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 2 से बड़ी या 2 के बराबर, और 5 से बड़ी और 5 से छोटी और 5 के इक्वल होगी। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे सेम वही चीज़ें कर लिया। देखिए 2 और 5, यहाँ पे देखिए 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया, यहाँ पे डार्क कर लिया था। देखिए क्लोज इंटरवल में ये दोनों जो साइन होगा ना ये डार्क हो जाएगा, लेकिन ओपन इंटरवल में मैंने अभी को क्या कहा था पे, देखो ये डार्क नहीं है, डार्क नहीं है ना, इसको ऐसे ही छोड़ना है। ये चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार बच्चे जो होते हैं ना इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्लोज में भी और ओपन में दोनों में भी इसको डार्क कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ओपन में डार्क नहीं करना है, क्लोज में आपको डार्क करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये हुआ डियर कि मैंने यहाँ पे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी, मतलब वहाँ पे क्या बोला था उन्होंने, बोला था ना कि भाई जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 2 से छोटी, सॉरी 2 से बड़ा और 2 के इक्वल, तो इक्वल तो 2 भी आएगा, 5 से छोटा या 5 के इक्वल तो 5 भी आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो क्या आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो 2 3 4 5 यानी कि चारों वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आता है, नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, वही एग्जांपल ले लिया। कहने का मतलब पहले ओपन दे रखा तो पहले ओपन का ब्रैकेट लगा लीजिए, दूसरे में क्लोज दे रखा तो इधर क्लोज है, यानी आप इसको इस तरह से लिख लीजिए x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि देखो 5 के साथ क्लोज इंटरवल दे रखा है और 2 के साथ ओपन इंटरवल दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन है। तो बात वही चीज़ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो x की वैल्यू होगी 2 नहीं लेना है बस, लेकिन 5 इंक्लूड हो जाएगा तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 3 4 5, यानी कि कहने का मतलब यह कि 2 के साइड हम डार्क नहीं करेंगे, लेकिन 5 के साइड हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंटरवल के बारे में आपको भी समझ में आ गया होगा। अब एक और रह गया इसका इंटरवल, ये इंटरवल रह गया हमारे पास लास्ट का क्लोज ओपन। तो बात वही है जैसे हमने ओपन क्लोज किया था, यहाँ पे देखिए 2 के साथ क्लोज कर दिया, 5 के साथ ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मतलब वही चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, x की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 5 होनी चाहिए। तो भाई बात वही चीज़ है यार डियर, देखो ना, मतलब 2 को मैंने डार्क कर दिया, 5 को मैंने मतलब इन डार्क कर दिया। तो भाई जो x की वैल्यू आएगी वो 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, लेकिन 5 नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ डियर आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट करा दिया मैंने। अब चाहो तो आप जो एक्सरसाइज है अपने से भी कर सकते हो, बशर्ते अगली क्लासेस में आपको 1.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके दिखाने वाला हूं। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सो धन्यवाद।